नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है। असली जो लोग करते हैं वो अधिकतर नए नए करने लगते हैं तो उनको सही ध्यान का पता ही नहीं होता कि क्या है, किस प्रकार से ध्यान होता है, ध्यान का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। कोई किसी भी विधि को पकड़ लेते हैं और गलत करते जाते हैं और फायदे की जगह नुकसान भी हो जाता है बहुत बार लोगों को। ध्यान की असली अवस्था कैसे होती है, उसके क्या क्या फायदे हैं, ये आज हम बात करेंगे। तो ध्यान ध्यान क्या होता है, ध्यान का हम सबको पता है। अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो आपका ध्यान है, तभी तो आप सुन रहे हैं। लेकिन जिस ध्यान की हम बात कर रहे हैं वो ध्यान शुद्ध ध्यान, अर्थात आपका दिमाग उस समय पे शून्य जीरो में हो, अपने आप में हो। जब आप आंखें बंद करके अपने आप को महसूस करें तो कोई दूसरा विचार ना हो, शुद्ध रूप से अपने आप को आप देख रहे हैं, विटनेस बन के, साक्षी बन के। इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान अर्थात शुद्ध हो जाना, अपने आप में एक जगह पे स्थिर हो जाना, एकाग्र होना नहीं। एकाग्रता शुरू शुरू में सहायता करती है, लेकिन एकाग्रता ही यदि आप रखेंगे तो शक्ति बहुत बना लेंगे, इतनी मानसिक शक्ति बना लेंगे। आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारे लोग चम्मच को इस तरह से पकड़ते हैं और देखते ही देखते उसे टेढ़ा कर देते हैं। वो उन्होंने ध्यान करने की जगह एकाग्रता को साध लिया। अब एकाग्रता से वो मानसिक शक्ति इतनी एकाग्र हो गई, इतनी तीखी हो गई, जैसे आजकल एक चली हुई है कि पानी के साथ वो लोहे की बड़ी बड़ी सिल्लियों को पानी के प्रेशर से काट देते हैं, पानी को इतनी तीव्रता से मारते हैं कि तत्क्षण लोहा भी नहीं काट सकता, पानी इतनी तेजी से बड़ी बड़ी लोहे की सिल्लियों को काट देते हैं। उन्होंने अपने ध्यान को, अपनी एकाग्रता को इतना तीखा कर लिया, ध्यान को नहीं किया, एकाग्रता को इतना तीखा कर लिया। एकाग्रता में और ध्यान में फर्क होता है। ध्यान एक सौम्यता है, बिल्कुल शांति है। ध्यान में एक, एकाग्रता में एक तीखापन है, बहुत तीखापन। उन्होंने एकाग्रता साध ली, एकाग्रता के साथ उस चम्मच को देखते हैं और मन में भाव करते हैं कि टेढ़ा हो जाए, वो टेढ़ा हो गया। उन्होंने केवल शक्ति की साधना की। ये शिव तक नहीं पहुंचाएगी, ये ध्यान उत्पन्न नहीं करेगी, ये मुक्ति नहीं देगी, ये शारीरिक और मानसिक आपको परमात्मा के साथ रूप से नहीं जोड़ सकती। वो अलग विषय हो गया, अलग चीज हो गई। तो कैसे शुरुआत में ध्यान करना चाहिए? सबसे पहली बात, ध्यान की एक नहीं बहुत सारी विधियां भगवान शंकर ने ही दी हुई हैं। बाकी आप अलग, अब जैसे मैं कर रहा हूं ध्यान, मेरे और अंदर 500 इस तरह की विधियां उत्पन्न हो सकती हैं। कोई और कर रहा है, लंबे समय से 20-25 साल से कर रहा है, उसके अंदर और कई प्रकार की वो ध्यान विधियों का निर्माण करेगा। लेकिन जो प्रमाणिक ध्यान विधियां भगवान शिव ने ही बहुत दी हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे, उसी से बहुत सारी मिल जाएंगी। अभी आपको एक सिंपल सी ध्यान की विधि मैं बताता हूं, सिंपल, जिससे आपके सारा शरीर इस तरह से खुल जाता है जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करके किसी का पेट खोल देता है। सिंपल ध्यान की विधि आपको मैं सिखाता हूं। हालांकि ये मैंने पहले भी बताई थी। इसी ध्यान की विधि के साथ मैं 24 घंटे ध्यान में रहता था, 24 घंटे। इसी विधि के साथ वो ऊर्जा, वो क्षमता उत्पन्न हुई। वही विधि आज आपको मैं बता रहा हूं। आंखें बंद करें, आराम करना है। ध्यान क्या होता है? सिर्फ आराम करना, कुछ भी ना करना। जिसने ये सीख लिया कुछ भी ना करना, आप करते हैं बैठे हुए, लेटे हुए कम से कम स्वप्न में ही करते जा रहे हैं, बैठे हैं तो विचारों से करते जा रहे हैं। ना करना, कुछ भी ना करना सबसे बड़ा करना है। इससे बड़ा करना ब्रह्मांड में कुछ हो नहीं सकता। बैठ जाएं अपने आप में, अपने आप को केवल थर्ड आई के ऊपर देखते हुए सुझाव देंगे 2 मिनट, मैं शांत हो गया, शांत हो गया, शांत हो गया, मैं पूरी तरह से शांत हो गया, शांत हो गया। पहले हम ध्यान विधि की बात करेंगे, उसके बाद इसके बेनिफिट। 2 मिनट थर्ड आई के ऊपर देखते हुए आप अपने आप को बोलेंगे, मैं शांत हो गया, शांत हो गया, आनंदित हो गया, शांत हो गया। जो विचार आप थर्ड आई के ऊपर देंगे ये आज्ञा चक्र है। यहीं से आज्ञा दी जाए या आज्ञा ली जाए तो उसका पूरा पूरा प्रभाव अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर होता है। जब आप 2 मिनट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन, आपका शरीर एकदम स्थिर हो गया, शांत हो गया। उसके बाद एक ही अभ्यास करना है, एक ही अभ्यास, नींद में नहीं उतरना है।
पहले पहले इस विधि को आप कुर्सी वगैरह पे बैठ के करें। जब अभ्यास बढ़ जाए तो आप लेट के इसको कर सकते हैं। लेट के केवल इतना, जैसे ही मन में कोई विचार आए बड़ी सौम्यता के साथ लेटना है, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। यदि तनाव हुआ तो एकाग्रता सधने लग जाएगी। तनाव नहीं चाहिए, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दे, मन को पूरी तरह से ढीला। ना मन को खींचना है कि विचारों को रोकूंगा, विचारों को आने नहीं दूंगा, कोई भी भावना मन में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना है अपने आप को पूरी तरह से, एकदम गहराई से छोड़ दिया। उसके बाद अपने आप को देखना है, सिर्फ और सिर्फ देखना। आपने जैसे ही मन में कुछ विचार आए तो अपने आप में एक सुझाव देना है, शांत और शांत। फिर दोबारा कोई थोड़ी देर में 2 4 5 सेकंड में विचार आएगा तो अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे कुछ नहीं करना है, शांत। अपने आप में एक भाव बनाना है, विचार नहीं दोहराना, एक भाव बनाना है कि मुझे कुछ नहीं करना, बस शांत। फिर कोई विचार आया, शांत। फिर कोई विचार आया, शांत। फिर कोई विचार आया, शांत। आप पाएंगे इस विधि से जैसे जैसे रोज रोज आप करते जाएंगे, रोज रोज करते जाएंगे, आप अपने आप में इतना चेंज पाएंगे, इतना चेंज, जैसे मन और शरीर पहले कुछ और था, बाद में धुल के कुछ और हो गया। आप अपने आप में इतना चेंज पाएंगे, हद से ज्यादा। और पहले पहले तो कुछ सेकंड के लिए ध्यान टिकता है, फिर धीरे 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 बढ़ता बढ़ता 10 सेकंड टिकेगा, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आधा घंटा, 1 घंटा। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप चलते फिरते उठते बैठते अपने आप ऐसी स्थिति बन जाती है, आप हर समय ध्यान में रहते हैं। तो ये ध्यान की एक सिंपल टेक्निक है जिससे मैं 24 घंटे ध्यान में रहने लग गया था। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं? इससे शारीरिक बीमारियां ठीक होती हैं। तो सबसे पहली बात समझ लें, शारीरिक बीमारियां भी ध्यान से ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसमें लंबा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज ध्यान करना शुरू किया तो तत्क्षण आपकी बीमारियां शारीरिक दूर हो जाएंगी, वो नहीं होगा, लंबा टाइम लगेगा। मैं आपको कोई इधर उधर से पढ़ी हुई बातें नहीं बता रहा, अपना जो मेरा अनुभव है, पिछले लगभग 27 28 30 साल लगभग हो गए होंगे मुझे, शायद कम से कम 27 28 साल तो हो गए हैं, 28 से 30 साल हो गए मुझे मेडिटेशन करते हुए इस फील्ड में। जो मेरा अनुभव है वो आपको मैं बता रहा हूं। यदि आप शारीरिक बीमारियों के लिए करते हैं तब तो आप रेकी मेडिटेशन करें। रेकी का आवाहन कर रहा हूं मैं, रेकी का आवाहन कर रहा हूं। दूसरी वीडियोस में मैंने रेकी करने का तरीका बताया है। रेकी करने के बाद मेडिटेशन अपने आप होने लगता है, करना नहीं पड़ता, ध्यान होने लगता है अपने आप। दूसरा, जब कोई ध्यान करता है तो मानसिक रूप से पूरी तरह धुल जाता है, मानसिक बीमारियां अपने आप दूर होने लग जाती हैं। बस एक चीज है कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि भूत प्रेत इत्यादि चीज। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर भूत प्रेत तो नहीं है? उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा और उसका निवारण भी बताऊंगा। तत्क्षण आपको उसी टाइम पे पता चल जाएगा आपके ऊपर कोई भूत प्रेत है या नहीं है। यदि है तो उसका निवारण वो भी आपको अगली वीडियोस में बता दूंगा। तो मानसिक लाभ तो इतने होते हैं कि मन पूरी तरह धुल जाता है। मन धीरे धीरे, यदि कोई रोज मेडिटेशन करता रहे, अपने समय को धीरे धीरे बढ़ाते जाए, आप हर समय ऐसे रहेंगे जैसे आपके अंदर कोई अमृत के थोड़ी थोड़ी बूंद हर समय डालता जा रहा है, और आपकी पूरी चेतना में एक मिठास घुलती जा रही है। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि ध्यान मेडिटेशन करने वाले लोग घर छोड़ के योगी हो जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अपने समेत बहुत लोगों को जानता हूं जो सब कुछ करते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, एक कंकर भी नहीं। वो तो बिल्कुल सोने जैसा ध्यान, सोने जैसे लोग, पूरी तरह से परमात्मा का रूप, लेकिन वो संसार के सब काम करते हैं, घर को भी देखते हैं और अपना आध्यात्मिक जीवन भी संभालते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता ध्यान में। आप ध्यान को निश्चिंत होकर करें। बस एक ही चीज है कि किसी के ऊपर यदि भूत प्रेत इत्यादि की नेगेटिविटी हो तो उसको ध्यान नहीं करना चाहिए, उसके लिए गड़बड़ी जरूर हो जाती है। तो अगली वीडियोस में बताऊंगा भूत प्रेत का भी निवारण और उसकी पहचान। धन्यवाद, नमस्कार।